देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना है, कॉपी में लिख लीजिए, नंबर ऑफ कॉपी में लिखिए फॉरफिटेड शेयर इक्वल्स टू 900। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितना है, 900 ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू कितना है, 100। फेस वैल्यू कितना है बेटा, 100। नॉन पेमेंट मतलब क्या होता है, अनपेड होता है कि पेड अप होता है, वेरी गुड। अब अनपेड समझिए, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30। अनपेड में एक क्या है बेटा, अलॉटमेंट का रेट कितना है 30, और फर्स्ट कॉल भी अनपेड है। फर्स्ट कॉल कितना है 20, तो अनपेड कितना हो गया टोटल। अब अगर अलॉटमेंट से नॉन पेमेंट है, ध्यान सुनना, अलॉटमेंट से नॉन पेमेंट है तो पेड अप किस इंस्टॉलमेंट का हुआ होगा, ओनली एप्लीकेशन होगा पेड अप। चलिए तो हम समझ गए कि पेड अप एप्लीकेशन है, कितना है ये अभी हमको पता नहीं है, पता चल जाएगा। बट ये पता करना है कि सर इसमें कॉल्ड अप कितना होगा। अनपेड फर्स्ट कॉल तक क्या लिखा हुआ यहाँ पे, फर्स्ट कॉल, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100। आगे देखो, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25% हैज नॉट बीन मेड। इसका मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड नहीं किया गया है, तो ये क्या है, अनकॉल्ड है कि कॉल्ड अप है कि पेड अप है कि अनपेड है। ध्यान से पढ़िए, कंपनी इसको मेड नहीं कर रही, कंपनी नहीं बुला रही, तो क्या कहलाएगा, अनकॉल। तो अनकॉल पता चल गया। अब अनकॉल का एंट्री करते हैं, ड्यू का एंट्री किससे करते हैं, कॉल्ड अप से, फेस वैल्यू से कि सॉरी अनकॉल्ड से, किससे करते हैं, पेड अप से, कॉल्ड अप से करते हैं। तो अनकॉल कितना शेयर, कितना रुपया है 25। अब बताइए मुझे, शेयर का ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एंट्री इजी हो जाएगा, बना पैसा डाल सकते हैं। एंट्री तो सबको पता है कि डेबिट या क्रेडिट क्या होगा, बट कितना अमाउंट जाएगा, कितना रेट जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हमको ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम टाइम ले रहे हैं, इन्हें डिस्कस करें क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप भी बनाते हैं तो धीरे धीरे सवाल बनाइए, ये मत सोचिए कि हमको जल्दी से सवाल बनाना है, कोई काम पे जाना है या कोई काम करनी है, बस फिर सवाल बनेगा नहीं। सवाल या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मुझे टाइम दो, तुम टाइम दोगे मुझे, अपने आप हम तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो समय देना है, हंस करा रहे हैं आप लोग, तो समय याद देना है, ठीक है। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100। इस 100 में अनकॉल्ड कितना है 25 है ना बेटा, तो 25 है तो कॉल्ड अप कितना होगा, बहुत अच्छा। अब बताइए फॉरफीचर का जो एंट्री करते हैं, तो फॉरफीचर के एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है किस अमाउंट, किस रेट से होता है, कॉल्ड अप से होगा। कॉल्ड अप पता चल गया, बताइए। अब कॉल्ड अप 75 है, इसमें 75 में अनपेड पता चल गया है, अनपेड कितना है 50 है, तो पेड अप समझ में आ गया। पेड अप कितना हो गया 25। तो फॉरफीचर में कितना रुपया क्रेडिट होगा, 25 रुपया क्रेडिट होगा। फॉरफीचर का एंट्री करने आता है, करिए फॉरफीचर का एंट्री, फॉरफीचर का एंट्री करिए। क्या एंट्री होगा, करिए, अरे होगा आप भी करिए बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आज का लेक्चर कितना होगा, लेक्चर कितना आज का, डेट कितना है 24। क्वेश्चन नंबर कितना है होगा, चलो फोर्थ जगह एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, करिए सब लोग। वो वर्किंग उतार लिए थे ना जो स्क्रीन पे लिख रहे थे क्वेश्चन पे, वो सब लिखना बहुत जरूरी है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट,
टू क्या करेंगे, शेयर, बहुत अच्छा, अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, टू शेयर। अब बताओ ए बउआ बताओ यहाँ कितना जाएगा, कितना शेयर होगा बताइए। 900 शेयर जब हुआ है, कॉल्ड अप कितना है, गुना करके बताओ। ब्रिलियंट। फॉरफिचर कितना जाएगा, 900 इंटू पेडअप, एप्लीकेशन पेडअप था ना, कितना था वो, 25 22 नहीं था, 25 था। सीधे अमाउंट देखती है, आंसर दिखा हुआ इसलिए सही से जवाब दे देती है। 22,500। अलॉटमेंट का रेट कितना था, 30 रुपया था। बोल दे भाई, यहाँ भी होगा, यहाँ देखो अलॉटमेंट का रेट कितना, अलॉटमेंट 30 है, 900 में 30 कितना गया, 20 20 कितना हो गया। चलिए नरेशन तो आप लोग लिखते आ रहे हैं, बचपन से सिखाए थे नरेशन लिखना। चलिए नरेशन खुद से लिख लीजिएगा, बचपन में नहीं सीखे थे, सिखाया था ना 11th का बचपन। चले आगे, अब देखिए, अब देखो ये हमेशा नजर जाता है। ओरिजिनली शेयर कॉल्ड अप कितना था ये बताइए, ओरिजिनली शेयर ओरिजिनली शेयर कॉल्ड अप कितना था बताइए तो, बोलो जोर से। 75। अब जब रीइशू करेंगे ना शेयर तो वहां पर सावधान रहिएगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है ना। कब सतर्क और सावधान रहना है, जब फेस वैल्यू कुछ और कॉल्ड अप कुछ और रहा होगा, तो यहाँ सावधानी बरतिएगा। अगर फेस वैल्यू और कॉल्ड अप सेम है तो थोड़ा अगर सावधान नहीं रहते तो भी आप सवाल बन जाएगा, बट जहां कॉल्ड अप अलग है तो सावधान रहना पड़ेगा। ओरिजिनली शेयर का कॉल्ड अप प्राइस कितना है, 75 है ना बेटा। जब से रीइशू करेंगे तो वहां पर यह देखना है कि कंपनी जब रीइशू कर रही है तो वहां पर क्या फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है। अगर फुल्ली वर्ड मिसिंग है, सिर्फ कॉल्ड अप लिखा हुआ है, फुल्ली वर्ड मिसिंग है, तो वहां पर रीइशू के समय में जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, वो शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा वहां कॉल्ड अप जो ओरिजिनल कॉल्ड अप था ना उसी रेट से होगा। असल अगर फुल्ली वर्ड लिखा हुआ है तो, जब फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ रीइशू विद द फेस वैल्यू, जो हाँ फेस वैल्यू ओरिजिनल था। अगर 10 रहा होगा तो 10 से, 100 रहा होगा तो 100 से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ सावधान रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर फंस गए, यहाँ फुल्ली वर्ड को इग्नोर कर दिया, वो भी कर दिए, तो कुछ क्वेश्चन जो कॉल्ड अप और फेस वैल्यू अलग है वहां गलती करने का चांस है। तो यहां पर हमें समझना है। अब देखिए सवाल को, ये लाइन तक क्लियर था, बोलो हाँ ना, आगे बढ़ो। दी फोरफिटेड शेयर्स, कितना शेयर फोरफिट था, 900 था ना बेटा। द फोरफिटेड शेयर्स विल रीइशूड, ये लाइन पढ़िए, रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर, 75 पेड अप। अब बताइए कितना में एक शेयर को इशू किया गया है, इशू प्राइस क्या है यहाँ पे 90 रुपया, इशू प्राइस क्या है, क्या यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है, नहीं ना लिखा हुआ है, तो शेयर कैपिटल कितना से क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल कितना से क्रेडिट होगा, 90 से शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना हो, जितना ओरिजिनल कॉल्ड अप था ना, और ओरिजिनल कॉल्ड अप कितना था, 75 था, ध्यान रखना। जो रीइशू हुआ है 90% हुआ है ना बेटा, और जिसमें पेड अप कितना है आपका 75। बताइए रीइशू एट पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, क्या बात करते हैं आप,
अभी उस समय से हम बोल रहे हैं कि ओरिजिनली कॉल्ड अप से ही शेयर कैपिटल क्रिएट होगा। ओरिजिनली कॉल्ड अप कितना था? 75 था, और 75 के शेयर कितना हम इशू कर रहे हैं? तो ये क्या है? रीइशू एट प्रीमियम है। आखिर कितना प्रीमियम है? 15 रुपया। तो शेयर रीइशू एट प्रीमियम का एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगा? बहुत अच्छा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितना रुपया से होगा? 900 इंटू 90। अरे लिख ना, मुंह पे मुंह रखा ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इंटू कितना आएगा? 2 मिनट में। क्या तुम भी कैलकुलेटर खरीदने जाओगे? सेकेंड प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये कितना आएगा? डायरेक्शन लिख लेगा। चलिए, बिंग शेयर रीइशूड एट प्रीमियम। अब बताइए, जब शेयर रीइशू हो गया है तो ऑटोमेटिकली नेट बेनिफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? शानदार जवाब। क्या एंट्री होगा? बहुत अच्छा। करिए, एंट्री करिए, लिखिए कुछ, 1 घंटा भी लिख लिया करिए। पेन भूल गया आदित्य? कितना बेटा? 900 गुने 25 बेटा बेटा -0। देखो ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम? फॉर्मूला बताया ये क्या फॉर्मूला है? ये लास्ट लेक्चर में जाइए, देखिए वहां फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ शेयर रीइशूड इनटू रेट ऑफ क्रेडिट फॉर फ्यूचर माइनस रेट ऑफ डेबिट। जब शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होगा तो वहां पर डेबिट का माइनस होगा, डिस्काउंट या नहीं है तो नहीं होगा। कितना आ जाएगा बेटा? 22,500। क्या नरेशन लिखेंगे? वेरी गुड, बट इसको और अच्छे से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बीइंग, बहुत अच्छा। नेट बेनिफिट ऑन फॉरफीचर। अच्छा, फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में कब तक फॉरफीचर का पैसा फॉरफीचर अकाउंट में कब तक रहेगा? जब तक शेयर रीइशू ना हो। जैसे शेयर रीइशू हो गया तो फॉरफीचर का पैसा फॉरफीचर में नहीं रहेगा। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। यानी उस 900 शेयर पे कंपनी को 22,500 का बेनिफिट हो गया। 900 गुने, क्योंकि इसका क्वार्टर का 75 ही था। उसके अलावा देखो, और यहाँ 22,500 कैपिटल का फायदा हुआ, प्लस कंपनी प्रीमियम पे इशू कर दिया रीइशू समय में, तो 15 रुपए यहाँ भी 13,500 फायदा हो गया हुआ है। चले आगे, ये हो गया सबका, लिख लिए। आई थिंक सब लिख लिया ना? सवाल देखिएगा मैक्स लिमिटेड वाला। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर। कितना शेयर फॉरफिट किया कंपनी? अच्छा रहने दो। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर, देखो शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना है? 500, ठीक है ना? फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। नन पेमेंट किसका है? अनपेड किसका बताइए? फर्स्ट कॉल 20%, फाइनल कॉल 25। तो सॉरी, फर्स्ट कॉल है आपका 20 और फाइनल कॉल है आपका
25, टोटल कितना हो गया? अब बताइए, कंपनी का फाइनल कॉल तक कॉल किया था तो यहाँ पर कॉल्ड अप और फेस वैल्यू सेम होगा? नहीं समझे? कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 है। और शेयर होल्डर कहाँ फेल हो रहा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर। फाइनल कॉल लास्ट कॉल होता है ना, तो फाइनल कॉल जब लास्ट कॉल है तो क्या यहाँ कॉल्ड अप और फेस वैल्यू सेम है कि अलग होगा? सेम होगा। तो जब सेम होगा तो रीइशू के समय में शेयर कैपिटल क्रेडिट का कॉल्ड अप फेस वैल्यू सेम से ही हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो 45 अगर अनपेड है तो पेड अप कितना होगा बता सकते हैं? 100 में अगर 45 अनपेड है तो पेड अप कितना होगा? बोलिए बेटा। 55 होगा। 100 माइनस 45। अब समझिए, 500 शेयर फॉरफिट हुआ है। कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? 500। इसका एंट्री कर सकते हैं? करिए, फॉरफिटर का एंट्री करिए बेटा। 54 क्वेश्चन है ना, देखिए 54 में पहले वर्किंग लिख लो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना है? 500 शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू है आपका 100, अनपेड है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 20 और फाइनल कॉल का 25। टोटल कितना हो गया बेटा? 45। तो पेड अप निकल गया 55। कैसे आया? 100 में से 45 माइनस कर दीजिए तो फॉरफिचर का एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होगा फॉरफिचर का बताइए? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू कितना बेटा? 500 इंटू कितना करेंगे? कैसे 55 करेंगे? ध्यान से बोलिए। कॉल्ड अप कितना है? 100 का 100 है ना, बहुत अच्छा। कितना आ जाएगा? 50,000। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना? 500 इंटू 45। क्या बात करते हैं? 55 कितना आ जाएगा? 27,500। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 गुने 20 10,000। 2 शेयर फाइनल कॉल 500 गुने 25 कितना आएगा बताइए? 12,500। नरेशन लिख लीजिएगा, बोलो। चलो जल्दी करो इसको। अभी बोलेगा बच्चा कि ऊपर कर दीजिए। लिख। चले, हो गया ये? चले आगे चले। ये किसका एंट्री हुआ अभी? फॉरफिचर का। अब रीइशू का एंट्री कर लेते हैं। कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? 250 ऑफ दीज शेयर वेयर रीइशूड। क्या पूरा शेयर रीइशू हुआ है कि पार्टली शेयर रीइशू हो रहा है? पार्टली। तो कैपिटल रिजर्व में जो बेनिफिट निकालेंगे वो 250 शेयर पे निकालेंगे कि 500 शेयर पे निकालेंगे? 250 पे। 500 पे नहीं निकलेगा। 250 ऑफ दिस शेयर रीइशूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। क्या डिस्काउंट है यहाँ पे? शेयर का एक्चुअल में फेस वैल्यू कितना था?
100, कॉल्ड अप भी 100 था, और अगर कॉल्ड अप कुछ और रहता फिर भी यहाँ पर रीइशू के समय में कॉल्ड अप 100 ही मानते। क्यों 100 मानते बता सकते हैं? फुल्ली पेड है, वेरी गुड, क्योंकि वर्ड यहाँ पर फुल्ली मेंशन है। अब सर 100 वाला सर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 50। तो अब बताओ रेट ऑफ क्रेडिट फॉर फीचर कितना था? पेड अप 55, इसी का एंट्री किया यहाँ पर 55 रुपया। 55 रुपया आपको आया, डिस्काउंट आप 50 दे दिए, नेट बेनिफिट 100 रुपये कितना आया? कहाँ पे आप लोग रहते हैं? आपको किस दुनिया में है? आप मंगल है कि चांद पे चले? 5 रुपये आएगा। पेड अप एक्चुअल में कितना था उस समय? शेयरहोल्डर कितना पेड किया था? 55 55 किया था ना बेटा। तो हम फॉरफिट किसको करेंगे? जो पैसा मुझे मिल चुका है। तो हर 1 शेयर पे हमने 55 ले लिया। कितना लिया? और डिस्काउंट हम 1 शेयर पे कितना दे रहे हैं? 50। तो 50 हम डिस्काउंट दिए और 55 मुझे बेनिफिट हुआ था, यानी क्रेडिट हमने 55 किया और डेबिट हमने 50 किया, तो नेट बेनिफिट कितना है 1 शेयर पे? और कैपिटल रिजर्व में जितना शेयर आप रीइश्यू करेंगे उतना पे निकालेंगे। तो रीइश्यू कितना शेयर किया है? 250 किया ना। तो 250 इंटू 5 कितना रुपया आएगा? 250 इंटू 5 रुपया कितना आएगा? 1250। क्या 12,000 कैपिटल रिजर्व में है एंट्री? 2020 में सवाल पूछा है। चलिए करिए, सेकंड एंट्री करिएगा, रीइश्यू का करिए। तो एंट्री रीइश्यू एट डिस्काउंट का एंट्री करिए। यासीन काला स्माइल दे रहा है, सब खतरनाक। बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर होगा यहाँ पे बताइए? 200 इंटू क्या करेंगे बताइए? रेट क्या होगा? कितना रीइश्यू किया? हर्ष तुम बताओ, आराम मत करो भाई। इंटू कितना है? रेट क्या है? बहुत अच्छा, तुम जवाब दे देते हो सही सही, लेकिन बनाते नहीं हो। क्या डिस्काउंट है? तो डेबिट क्या होगा डिस्काउंट पे? रीइश्यू एट डिस्काउंट का एंट्री क्या था? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दो 250 इंटू 5, सॉरी 50, कितना अमाउंट आया था? 12,500, 12,500 टू ऐसा लिख लोगे? बोलो ना, ये आवाज नहीं निकल रहा है, लग रहा है सब लोग सब्जी एक्सपायरी खा गया है। क्या बेनिफिट निकालेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट रीइश्यू हुआ है 250 इनटू रेट ऑफ क्रेडिट फॉर फीचर 55 माइनस रेट ऑफ डेबिट फॉर फीचर 5, यानी हमको 55 फायदा हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है डिस्काउंट देने से। तो मेरा नेट फायदा हो गया यहाँ पर 5 रुपया, और 5 रुपए 1 शेयर पे फायदा हुआ। कितना में रीइश्यू किया? 250। तो 250 इंटू 5 इक्वल्स टू 1250। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही तो, कि जो बेनिफिट हमारा है वो बेनिफिट किस अकाउंट में डाला हुआ है? एक मिनट, जो बेनिफिट है फॉरफीचर के समय में बेनिफिट किस अकाउंट में गया था? फॉरफीचर अकाउंट में गया था ना बेटा। ये देखो यहाँ जो हम फॉरफिट किए हैं, ये मेरे लिए बेनिफिट है ना, टोटल बेनिफिट 27,500। तो ये किस अकाउंट में पड़ा हुआ है? फॉरफीचर अकाउंट में। यहाँ जो डिस्काउंट दिए हैं तो ये किस अकाउंट से कट गया? यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट हो गया, तो इस अकाउंट से कट गया। तो इसका जो नेट बेनिफिट मेरा बनेगा 250 शेयर पे, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, यानी जिस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस अकाउंट को क्रेडिट क्रिएट करना पड़ेगा। और हम ये मेरे लिए बेनिफिट है तो दैट्स वाई क्रेडिट हो रहा है, और बेनिफिट ट्रांसफर इसको कर रहे हैं, ये डेबिट करेंगे क्योंकि ये कैंसिलेशन है। ये बेनिफिट का कैंसिलेशन है शेयर फॉरफीचर पे। ठीक है, चलिए ये पार्टली रीइश्यू का कॉन्सेप्ट समझ गए? हो गया।
एक क्वेश्चन लिखे तो इसी पैटर्न पे बनाइए तो अभी एक्स लिमिटेड forfeited 1000 shares of Sunny for non-payment of allotment ₹10 per share and first call ₹40 per share. Final call of ₹10 per share has not been made. $400 shares of forfeited shares were reissued at $90 per share fully paid up. देखिए सवाल में बहुत सारा ट्रैप है तो ध्यान से बनाइएगा, एकदम सही। आप सही बना पाइएगा? चलो ठीक है, तुम सही बनाओ, तुम्हारा चले करिए, हम मौका देते हैं आपको, बनाइए। अर्पिता रिपीट करो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन में कहाँ गलती कर रही हो। गलती है सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िए। लगता हमको गलती पता चल रहा है। क्या विशाल तुम राज का डायरेक्ट खाएगा क्या? बैठा हुआ है एकदम। एमसीक्यू में सवाल पूछता है, एमसीक्यू में ऐसा सवाल है, ध्यान सुनिए पहले। और ये सवाल पूछेगा कैपिटलिज्म में कितना पैसा जाएगा, तो कैपिटल में जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस चलना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, ये भी पूछ सकता है कि फॉरफिटर कितना पैसा ये बचा रहेगा, कितना शेयर पैसा रीइश्यू करने में कितना पैसा मिला, ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, अनपेड, फुल्ली पेड अप और पेड अप। अल्फा लिमिटेड वाले क्वेश्चन में पेड अप वर्ड था, याद है? और वहां ओरिजिनल कॉल्ड अप था 75 था, याद है? अल्फा लिमिटेड क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉल्ड अप कितना था? 75। अब 75 वाले शेयर को 90 में रीइश्यू किया गया था, तो वो प्रीमियम पे था। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो अभी बच्चे को बोले थे कि सेकेंड लास्ट टाइम पढ़िए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब शेयर रीइश्यू करेंगे और फुल्ली पेड अप लिखा रहे, तो इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा वो फेस वैल्यू पर होगा। किस पर क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू पे। कॉल्ड अप नहीं पकड़िएगा, ओरिजिनली कॉल्ड अप। देखो ध्यान से,
या ये समझो कि शेयर का फेस वैल्यू कितना था, वर्किंग समझो 100 था, इसमें अनपेड क्या क्या था, अलॉटमेंट था और फर्स्ट कॉल था। अलॉटमेंट का रेट कितना था और फर्स्ट कॉल का 40। तो अनपेड टोटल कितना हो गया 50। थर्ड लाइन बोलता है फाइनल कॉल ऑफ ₹10 per share हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल ऑफ 10 per share हैज नॉट बीन मेड, इसका मतलब ये क्या है, ये अनकॉल्ड है। ये क्या है बेटा, अनकॉल्ड कितना है 10 है, तो 100 में अगर अनकॉल्ड 10 है तो कॉल्ड अप कितना है 90 है। इस 90 में पेड अप कितना, अनपेड कितना है 50 है ना, यानी अलॉटमेंट से फेल हो गया। देखो तीनों का रेट पता चल गया, अलॉटमेंट का रेट पता चल गया, फर्स्ट कॉल का रेट यहाँ पर है, फाइनल कॉल का रेट यहाँ पर है, तो एप्लीकेशन का रेट नहीं पता चल जाएगा। एप्लीकेशन का रेट कितना आएगा 90 माइनस 50 इक्वल्स टू 40। अब यही फॉरफीचर में, क्योंकि यही क्या है आपका फॉरफीचर पेड अप है, तो यही फॉरफिट करेंगे। अब देखो ध्यान से कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, लेकिन 1000 शेयर तो रीइशू नहीं ना हो रहा है, रीइशू कितना हो रहा है 400। ये लाइन पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तक फॉरफीचर का एंट्री होगा, ऊपर के 3 लाइन तक क्या किसका एंट्री होगा फॉरफीचर का, और नीचे के 2 लाइन पे 2 एंट्री होगा, एक रीइशू का और एक कैपिटल रिजर्व का। बात को समझिए ध्यान से, फोकस करिए यहाँ पे। 400 शेयर्स ऑफ फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड एट 90%। सभी का फोकस 90% पे था, किसी का फोकस फुल्ली पेड अप पे नहीं था। फुल्ली वर्ड हमने जस्ट बोला, पहले ही बोला था कि फुल्ली पे ध्यान रखिएगा। तो फुल्ली पेड अप अगर लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 से होगा, यानी फेस वैल्यू से होगा, और 100 वाला शेयर रीइशू कितना में किया गया है 90 में, तो डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है यहाँ पर शेयर। कितना डिस्काउंट है 10 रुपया डिस्काउंट है यहाँ पर। कितना डिस्काउंट है 10 रुपया डिस्काउंट है। चलिए तो पहले बताइए, हाँ डिस्काउंट आपका 10 रुपया है ना बेटा, तो डिस्काउंट कहां डेबिट होगा फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होगा, और पेड अप कहां क्रेडिट होगा फॉरफीचर कहां क्रेडिट होगा, फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो 1 से हमको कितना बेनिफिट मिला था 40, नहीं समझे, एप्लीकेशन का रेट 40 था ना, इसी को ना आप जब्त कर रहे हो, तो 1 से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है 40, और 1 से डिस्काउंट कितना दे रहे हो, तो नेट बेनिफिट कितना हो रहा है 30 हो रहा है ना बेटा, और कितना से रीइशू किए हो, ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। चलो एंट्री कर दो, पहला एंट्री करो फॉरफीचर का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कितना होगा 1000 शेयर है बेटा, इनटू क्या करेंगे 100 या 90 90 करेंगे, कितना जाएगा ये 90,000। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक 1000 गुने 40,000। क्या फॉरफीचर बैलेंस पड़ा रहेगा अभी, सारा शेयर रीइशू नहीं ना हुआ है, तो फॉरफीचर में कुछ पैसे बचे रहेंगे 600 शेयर पे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का रेट कितना है 10 रुपया 10,000। क्या आयुष्मान आज मिलकर जाना, तो फर्स्ट कॉल का रेट 40 था ना, 40,000। चलो अब रीइशू का एंट्री क्या होगा बताओ, रीइशू है डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से 400 इंटू 90, यही ना बेटा, नहीं समझे, 400 से रीइशू हुआ है ना, 90 वाला कितना आ जाएगा वैल्यू
13। बताइए, बच्चा बोलता है कि हमको तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और घर पे भी रिवाइज करवे नहीं करेगा, कैसे काम चलेगा? वो सबको बोल रहे हैं। अब किसी को लग रहा है तो हम क्या करें? सबके लिए टू शेयर। बताइए, क्रेडिटों का नहीं बोलता है। और क्या करें हम? जब पूछेंगे पार्टिकुलरली तुमसे तब बताओगे, कब बताओगे? अच्छा, रहने तो नहीं बोलेगा। बताइए, इंडिया चांद पर चला गया, हम लोग अभी समोसे लिट्टी पे बात करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है। कल लाइव तो आप सब लोग देखे होंगे? नहीं देखे? आप लोग तो उसमें रील्स चला रहे होंगे या खेलने के लिए चले गए होंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए, इसका फॉर्मूला बताइए। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू रेट ऑफ क्रेडिट फॉर फ्यूचर कितना है? 40 माइनस रेट ऑफ 10 रुपया डिस्काउंट दिए हैं, कितना जाएगा? क्या किसका बायोपिक बनवा रहे हो? हर्ष का। अरे अल्लाह, इसरो का CFO यही बनेगा। चलिए, हो गया, कर लीजिए। आज क्लास इतना ही, इसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? मेरा